हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये जो टॉपिक होता है ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, आपके मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर। जो आपका पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, शायद ही कोई शिफ्ट गई हो जिसमें यहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। और इससे पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता था। जिस टॉपिक की आज मैं बात कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम है आपका वेन हिले का ज्यामितीय चिंतन के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे यार आप लोग कर दिया करो। देखिए, पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। बिल्कुल सिंपल बात पूछ रहा है। ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का जो आपका थ्योरी है वो किसने दी थी? तो किसने दी थी? वेन हिले ने ये आपकी थ्योरी दी थी। आंसर आपका निकल कर आ गया। ये इतना सिंपल क्वेश्चन कई शिफ्ट में पूछा गया और कई कई बार पूछा गया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका आंसर निकल गया। अब बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण यानी कि लेवल नहीं है? अब इनके लेवल कितने थे? 0, 1, 2, 3, 4 तक लेवल थे। और क्या क्या नाम थे उनके? पहले नंबर पर आपका विजुअलाइजेशन था, ये भी होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन क्या मैंने आपको पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। एनालिसिस भी बताया था, एक्जियोमेट्रिक भी आपको बताया था। ठीक है, तो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन नहीं होता है। कभी कभी एग्जामिनर ने क्या पूछता है, आपके सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इनको सीक्वेंस में पूछ लेता है कि इनको सही सीक्वेंस में लगाइए कि भाई पहले नंबर पर कौन आता है। जैसे पहले नंबर पर विजुअलाइजेशन आता है, पांचवें पर वो आपकी 5 स्टेज एक्जियोमेट्रिक आती है, तो इनको सीक्वेंस में भी पूछ लेता है। तो आप लोग इजीली सीक्वेंस में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक 5वीं क्लास की छात्रा द्विमीय आकृतियां यानी जो आपकी 2D शेप्स होती है, जैसे आपकी स्क्वायर हुई, रेक्टेंगल हुई, सर्कल हुई, ये आपकी 2D शेप्स होती है। तो 2D शेप्स का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। तो ज्यामितीय विकास के वेन हिले सिद्धांत के अनुसार वह छात्र ज्यामितीय विवेचन के किस लेवल पर, आपके स्तर पर वो आपकी है। ठीक है, 2D शेप के बारे में उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाती है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, रेक्टेंगल और स्क्वायर इनके गुणों पर आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया कि भाई इसमें तो आमने सामने की साइड इक्वल होती है, इसमें सभी साइड इक्वल होती है। तो कौन सा लेवल था आपका? वो लेवल था आपका एनालिसिस था। ठीक, आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले को ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन वेन हिले से जुड़ा हुआ जो आपके एग्जाम में आया कि वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार जो ज्यामितीय चिंतन था उसके बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है? अब देखिए कितना सिंपल पूछा है। पहला है विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट बेसिक लेवल, कि विजुअलाइजेशन सबसे बेसिक लेवल है। बिल्कुल सही बात है। जो पहला ही लेवल था वही क्या था? आपका विजुअलाइजेशन था, जिसमें बच्चा देखकर क्लासिफिकेशन करता है चीजों का। ठीक है, तो आपका पहला बिल्कुल सही है। अगला है जो डिडक्शन लेवल है कम्स बिफोर एनालिसिस लेवल। एनालिसिस लेवल से पहले डिडक्शन लेवल आता है। बिल्कुल गलत। बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आता है, अभी शुरुआत में आपको बताया था। अगला है रिलेशनशिप लेवल कम आफ्टर एनालिसिस। बिल्कुल सही बात है। रिलेशनशिप लेवल कब आता है? आपके एनालिसिस लेवल के बाद आता है। तो ए और सी आपके आंसर सही है। ए और सी आंसर आपका सही है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। आप लोग देख रहे हो ये क्वेश्चन सभी आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे गए थे, जो पिछली बार ऑनलाइन हुआ था, और जो ऑफलाइन में भी पूछा जाता था वो भी इसी तरीके का होता था। तो बहुत सिंपल आपकी वेन हिले की जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। एक समस्या को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है, ट्रायंगल कहता है। तो वेन हिले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के किस लेवल पर है? अब बच्चों को हमने क्या दिखाई? एक शेप दिखा दी कि बेटा ये क्या है, तो बच्चे ने कहा कि ये तो समोसा है, तो इसको देखकर समोसा कह दिया। अगर बच्चों को शेप दिखाई कि बेटा ये क्या शेप है, बच्चे ने कहा कि सर ये तो रोटी है। ठीक है, और कोई शेप दिखाई, ये क्या है, बच्चे ने कहा ये तो बिस्कुट है। अभी मैंने शुरुआत में बताया कि जब बच्चा चीजों को देखकर, यहां पर क्या काम कर रहा है? समोसे को देखकर। जब बच्चा चीजों को देखकर उनका क्लासिफिकेशन कर पाए, ठीक है, उनके नाम जान पाए, तो ये होता है आपका विजुअलाइजेशन के अंदर पहली स्टेज के अंदर, यानी कि लेवल 0 के अंदर आपका होता है। ठीक, आंसर आपका निकल कर आ गया। चलिए अगले देखते हैं अब आपका लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लेना। आज की वीडियो बड़ी छोटी थी, मैंने तो क्वेश्चन भी ले दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन हिले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के लेवल की विशेषता का लक्षण नहीं है? जो इन्होंने लेवल बताए थे इनकी विशेषताओं का लक्षण कौन सा नहीं है?
पहला है एक्सपीरियंस डिपेंडेंट। देखिए अनुभव आश्रित, ये तो बिल्कुल होती है इसकी विशेषता। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे बच्चे के अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। विजुअलाइजेशन पर वो चीजों को देखकर करता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज के आधार पर करता है, उसके बाद रिलेशन बनाता है। तो जैसे जैसे बच्चे का अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे ज्योमेट्रिकल थिंकिंग को समझता जाता है। तो अनुभव तो बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, ठीक, ये तो बिल्कुल सही है। विकासात्मक, ये भी सही है, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाएगा वैसे वैसे ज्योमेट्रिकल जो कंसेप्ट होते हैं उनको सीखता जाएगा। अगला होता है अनुक्रमिक यानी सीक्वेंस में, बिल्कुल सही बात है। जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के जो आपके कंसेप्ट दिए थे वेनिले ने, वो एक सीक्वेंस के अंदर है, ये नहीं है कि विजुअलाइजेशन के बाद सीधा एक्जोमेट्रिक आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपके बिल्कुल क्या है, सीक्वेंस है आपके, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बचा ही क्या, एज डिपेंडेंट आपके नहीं होते, आपके पहले दूसरे तीसरे सही है, ये आपका फोर्थ आंसर ही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आपकी वेन हिले की थ्योरी थी। आप लोगों ने देखा कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, और जो शुरुआत में मैंने आपको वेन हिले की थ्योरी पढ़ाई है जितना सिंपल वे में, आई थिंक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो यही चीज आपके एग्जाम में आनी है। मैंने आपको क्वेश्चन भी करा के दिखा दिए कि क्वेश्चन भी कितने सिंपल आते हैं। तो फ्रेंड्स आज आपका टॉपिक खत्म हो गया, जल्दी मिलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और कल आपको ठीक मिलता हूं 8 PM आपको आपकी क्लास के अंदर। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर आप लोग कर सकते हो।